बस उसकी बातों में आ गई तो मैं चली गई। लेकिन अब मैं उसको 50-60 हज़ार कहाँ से दूँ? फिर मैंने उसको 3-4 दफ़ा तो उसकी मैंने सुनी। मैं उसके सामने बहुत रोई भी हूँ, गिड़गिड़ाई भी हूँ। मैंने उसकी मिन्नतें भी की, तरले भी किए कि तुम्हारी मेहरबानी इस तरह ना करो, लेकिन उसने अच्छा। मेरी एक भी नहीं सुनी। हम्म। और उन्होंने सारी तस्वीरें जो है वो मेरे माँ बाप को भेज दी। मैंने अपने माँ बाप की इज़्ज़त बचाने के लिए उनके साथ एक रात गुजारी, इसके बावजूद भी मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसान राजपूत और आज हमारे साथ एक तानिया नामी 21 साल ऐसी बहन मौजूद है जिनके साथ ऐसा इंसिडेंट होता है कि ये अपने पैसे कमाने के चक्करों में, जैसे आजकल लोग आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा शूट्स के चक्करों में और वायरल होने के चक्करों में जाते हैं, तो इनके साथ भी ऐसी एक हादसा हुआ है, मामला हुआ है। आइए जानते हैं इनके साथ किस तरह से सारा मामला पेश है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बहन, बताइएगा कि किस तरह से आपको ये शूट का ऑफ़र आई, शूट पे आप गई तो क्या आगे मामला हुए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बहन, बताइएगा, आप पहले टीचर थी, टीचर से आगे ये शूट वाले मामले में किस तरह से आप फंसी? जी मैं पहले टीचिंग करती थी और उसमें 8 हज़ार मेरी पे थी। उससे अच्छा। गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं माँ बाप की अकेली बेटी हूँ। मुझे किसी दोस्त ने मशवरा दिया था, तो मैं भी टिकटॉक वगैरह देखती थी, तो मुझे भी शौक़ पैदा हुआ कि 3-4 हज़ार एक दिन का मिल रहा है, तो चले मैं भी ये काम शुरू कर देती हूँ। मैं भी किसी के कहने पे शाहनूर स्टूडियो में गई मॉडलिंग के, और वहाँ पे मॉडलिंग के चक्कर में उन्होंने मेरे साथ ज़्यादती करने की कोशिश की। थोड़ा सा बताइएगा कि आप कह रही हैं दोस्त ने किस तरह से आपको डायरेक्ट ही कह दिया? ऐसे तो कोई किसी की बात मानता नहीं है, आपको डायरेक्ट उन्होंने बता दिया 3-4 हज़ार मिल रहा है, ये थोड़ा सा बताएं हमें। वो बात इस तरह है कि मैं मोबाइल भी चलाती हूँ, वहाँ पे मुझे मेरे दोस्त ने व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड किया अच्छा। और इस तरह उन्होंने कहा कि पर ऐड 4 हज़ार रुपया मिल रहा है, तो मैंने भी कहा कि ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। आपने सोचा होगा कि स्कूल में महीने का 8 हज़ार मिलता है, यहाँ पे एक दिन का 4-5 हज़ार मिल रहा है। जी बिल्कुल, मैंने यही सोचा था, लेकिन अच्छा। वो मुझे भारी पड़ गया। उन्होंने कहा कि हम लोग आप अलग-अलग कपड़ों में आपका पिक लेंगे आपकी, ठीक है। तो मैं चेंजिंग रूम में गई हूँ, मैंने वहाँ पे कपड़े चेंज किए हैं। मुझे अच्छा। नहीं पता कि वहाँ पे कैमरा लगा हुआ था क्या नहीं। उन्होंने मेरी तस्वीरें ले ली, ठीक है। उसके ज़रिए फिर मुझे वो ब्लैकमेल करना शुरू कर अच्छा, दिया। उन्होंने आपको के कहा होगा कि पोर्टफोलियो बनाना है तो उसके लिए तस्वीरें चाहिए। जी उन्होंने कहा था, तो मैंने भी दे दी। इसके अलावा उन्होंने मेरे गलत पिक ली मैं जब कपड़े चेंज कर रही थी। मतलब चेंजिंग रूम में आपकी वीडियो चेंजिंग बनी? रूम, जी चेंजिंग रूम में मेरी वीडियो बनाई उन्होंने। उसके बाद 3-4 दिन तो मतलब ट्रायल लेते रहे, मैं भी जाती रही, और उसके बाद उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। तो जब आप चेंजिंग रूम में गई, आपने देखा नहीं इर्द गिर्द कोई कैमरा या ऐसा कोई शक नहीं हुआ आपको उनके ऊपर? जी नहीं, मैंने इर्द गिर्द देखा अपने, ना मुझे उन पे कोई शक हुआ, क्योंकि अच्छा। कुछ कोई इस तरह का उन्होंने बात ही नहीं की थी। बस वीडियो बनाई, उसके बाद उन्होंने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ब्लैकमेल उन्होंने किस तरह से आपको किया? तस्वीरों के ज़रिए जो वीडियो बनाई हुई थी। अच्छा, वीडियो और तस्वीरों के जरिए आपको जी ब्लैकमेल किया, किस तरह से? आपके घर दिखाई, दोस्तों को दिखाई, आपको बोला, क्या बोला? व्हाट्सएप पे उन्होंने मेरे पिक सेंड की, मेरी वीडियो भी सेंड की। मैंने उनको इशरार किया कि आपकी मेहरबानी आप इसको डिलीट कर दें। अच्छा। उन्होंने कहा कि ठीक है आप इधर आ जाएं तो हम डिलीट कर देते हैं। मैं चली गई, तो वहाँ पे गई हूँ तो उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे साथ एक रात बिताएंगी अच्छा। तो हम डिलीट कर देंगे। मैं गरीब लड़की हूँ, गरीब घर की लड़की हूँ, मैं माँ बाप की अकेली बेटी हूँ, अच्छा। ठीक है। तो मैं भी मतलब उनको कहा कि ठीक है चले मेरी इज़्ज़त तो बच जाएगी। मैंने उनके साथ एक रात बताई, उन्होंने मेरे सामने वो पिक डिलीट कर दी। अच्छा। उसके बाद मोबाइल में दूसरा फ़ोल्डर भी होता है, उसने फिर दोबारा से अपने मोबाइल में कर ली। उसके बाद फिर ब्लैकमेल करना शुरू हो गया। अच्छा, मतलब कि आप अपनी इज्जत बचाने के लिए, माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए उसके साथ मतलब एक रात आपने गुजार ली? जी, मैंने अपने माँ बाप की इज़्ज़त बचाने के लिए उनके साथ एक रात गुजारी, इसके बावजूद भी मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अच्छा। तो उसने मुझे कहा कि ठीक है मैंने डिलीट कर दी है पिक। मैं भी मान गई, मैंने कहा ठीक है, मैं अपने घर चली गई। दोबारा से फिर उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, वो पिक फिर मुझे उसने सेंड की, तो मुझे बुलाता रहा। मैं नहीं गई, 1-2 दफ़ा मैं गई हूँ, उसके बाद मैं नहीं गई। मैंने कहा भई मैंने नहीं आना, क्या उसके बाद उसने फिर मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर अच्छा, दिया। मतलब आपको यूज़ करने के बाद फिर दोबारा ब्लैकमेल शुरू कर दिया? जी, दोबारा फिर ब्लैकमेल अच्छा। करना शुरू कर दिया। तो फिर उसने मेरे से पैसों की डिमांड रखी। अच्छा। 50,000 60,000 तक मांग रहा था। मैं गरीब लड़की हूँ, 8,000 तक गुजारा करने वाली थी, बस उसकी बातों में आ गई तो मैं चली गई। लेकिन अब मैं उसको 50-60 हज़ार कहाँ से दूँ? फिर मैंने उसको 3-4 दफ़ा तो उसकी मैंने सुनी। उसके बाद फिर मैंने उसको कहा आपसे जो होता है तुम कर लो।
अच्छा। मैं आपको पैसे नहीं दे सकती। तो उसने फिर मेरे माँ बाप को मेरी तस्वीरें सेंड कर दी, वीडियो अच्छा, भी भेज दी। मतलब सारी उसने वीडियो और तस्वीरें जितनी भी थी वो आपके माँ बाप को सेंड कर दी जी, उसने? मेरे माँ बाप को सेंड कर दी। मेरे माँ बाप ने मुझे कहा कि ये तुमने क्या, कहाँ से मुंह काला करवाया, ये क्या किया है। अच्छा। चंद पैसों की खातिर हम लोगों की इज्जत रोल दी है। मैंने अपने माँ बाप को समझाने की बहुत कोशिश अच्छा। की, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारी वजह से हम लोगों की इज्जत ख़राब है, तो तुम्हारी मेहरबानी तुम यहाँ से चले जाओ। उन्होंने मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया, अच्छा। जिस वजह से अब मैं गलियों और बाज़ारों में कभी इधर भटक रही हूँ। अब मेरा कोई भी सहारा नहीं है। उस जब आपके माँ बाप ने घर से निकाल दिया तो आपने उस बेगैरत इंसान को बताया नहीं कि तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, अब मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊँ? दोबारा उससे कभी रब्ता नहीं किया कि तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई है, मैं तो 8-10 हज़ार रुपये का काम करने वाली लड़की थी, तो तुमने कहा मुझे मेरी ज़िंदगी सारी ख़राब कर दी है? जी, उसने अपना नंबर भी वो बंद कर दिया, यहाँ तक कि उसका कोई भी अकाउंट नहीं है। ना मुझे उसके आगे का पता था ना पीछे का, कि वो अच्छा। कहाँ का रहायशी है, क्या है। बस उसकी मेरे से फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे ही बात होती थी। अच्छा। बस इसी वजह से मैं उसके पीछे, मतलब पैसों की वजह से, बस घर का गुजारा करने के लिए मैंने उसकी बात मान ली। तो जहाँ आप स्टूडियो वगैरह जाती थी वो भी उसने छोड़ दिया? वहाँ पे भी वो है ही नहीं था, वहाँ पे सिर्फ वो एक धोखेबाजी कर रहा था, वहाँ पे उसका कुछ भी नहीं था। अच्छा। बस वो मुझे ब्लैकमेल करने के लिए, आपको पता है आजकल के लड़कियों को फंसाते हैं, बस उनका यही काम है। अच्छा। तो अभी आप कहाँ पे रह रही हैं? किस तरह सारे मामला, खाना पीना, रहना, कपड़े, किस तरह सारे मामला चल रहे हैं? अब मैं अपने दोस्त के घर रह रही हूँ, जिसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐड किया था। अच्छा। तब वो भी, उसके माँ बाप भी, और वो भी मेरे से तंग है। वो कह रहे हैं कि भाई अपना गुजारा करो, जहाँ मर्जी जाओ, यहाँ से चले जाओ। अच्छा बहन, किस तरह से आगे मामला चलेंगे? आखिर वो भी लड़की है, उसके भी घर के मामला हैं, तो इतनी देर वो आपको रख तो सकती नहीं है, तो क्या आगे मामला था? आपने सोचा क्या क्या करेंगी ज़िंदगी में? भाई अभी तक तो मैंने सर कुछ नहीं सोचा। अभी देख रही हूँ कि मतलब क्या करूँ लाइफ में, जितनी मेरी बदनामी हो गई है। घर मुझे वाले तो तो अब कुछ रखेंगे समझ नहीं? नहीं आ रही। जी नहीं, घर वाले नहीं रखेंगे। मुझे तब कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। तो इतना टाइम में 1 माह गुजर गया है, तो अपने घर वालों के पास नहीं गई, माँ बाप के पास, के मुझे रख ले, मेरी गलती नहीं थी, दोबारा समझाया नहीं? नहीं, मैं 1 माह तो होने को आया हुआ है, मैं गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी बहुत बदनामी हो चुकी है, जहाँ मुंह काला करवाया वहीं पे जाओ। मैंने 50 हज़ार का जब मामला था वो तो अब गुजर गया, हो गया, वो तो कोई भी आपकी हेल्प कर देता, लेकिन मामला अब आप घर से भी निकल आई हैं, अपनी दोस्त के घर रह रही हैं, वो भी एक लड़की है, कितना कर्ज आपको रखेगी? तो उसके भी घर वाले उसे तंग कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो आगे क्या सोचा है? हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? हमारे जो नाज़रीन है वो आपके लिए क्या कर सकते हैं? जी, मैं ये चाहती हूँ कि मतलब कि मुझे सहारा मिल जाए, अच्छा। और मुझे कोई ऐसा बंदा मिल जाए कि जो मुझे सहारा दे, और मुझे कोई भी किसी किस्म का कोई ताना ना दे। मतलब कि अब मैं आप अपनी अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहती हैं, कोई अच्छा इंसान आपको मिले, वो सहारा दे आपको, आपके साथ रहे, आपकी ज़रूरतें पूरी करे? जी, मैं यही चाहती हूँ कि मुझे अब कोई सहारा मिल जाए, मैं अपने घर चली जाऊँ। कम से कम मुझे कोई ये ताना मीना ना दे वो, कि तुम पीछे से ऐसी थी, ऐसी थी। मैं अब अपनी ज़िंदगी आगे गुजारना चाहती हूँ, क्योंकि अकेली तो ज़िंदगी गुजरेगी नहीं मेरी। बिल्कुल ऐसे ही है। जी, तो नाज़रीन, आपने बहन की कहानी सुनी कि आजकल लड़कियां किस तरह से इन बेगैरत लोगों के झांसे में आती हैं, झांसे में आके अपने आप भी घर ख़राब करती हैं, माँ बाप की इज़्ज़त को भी रोन देती हैं पैरों तले, और उसके बाद अपनी भी ज़िंदगी पूरी तबाह और बर्बाद कर देती हैं। इसी तरह से हमारे साथ एक बहन है, तो जितने भी हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, कोई इनका सहारा बनना चाहता है, इनके सर पे हाथ रखना चाहता है, वो नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, उस पर रब्ता करें और इनके साथ जो भी मामला था, पहले ही बेचारी बहुत ज़्यादा तंग है, इन्हें तंग ना करें। जो वाकई ही सीरियस लोग हैं, सिर्फ वही लोग रब्ता करें। जी, तो नाज़रीन, आपने बहन की कहानी सुनी। आखिरी आखिर पे इनसे पूछते हैं कि जो आजकल यंग लड़कियां हैं उनके लिए स्पेशली तौर पे क्या पैगाम है? आपने देखा होगा दिहाड़ीदार मजदूर हैं, वो 1000, 1200, 1500 रुपये में गुजारा करते हैं, तो कौन से लोग ऐसे दिन में 3-5 हज़ार रुपये आपको एक दिन का देते हैं? जो लोग इन झांसों में आती हैं, इन चक्रों में आती हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? मेरे माँ बाप से भी यही रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों पे एतबार करें, हम्म। और अपने बेटियों पे या बेटों पे एतबार करें, और लड़कियां ख़ास तौर पे इस तरह के ऐड से और वीडियो से दूर रहें, क्योंकि ये सिर्फ फेक है। आज मैं इस हालात में हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी दूसरी बहन भाई या मेरी हम उम्र लड़कियाँ इस तरह के झांसे में आए। क्योंकि ये 18, 20, 25 साल की लड़कियों ही ज़्यादा टारगेट होती हैं। जी बिल्कुल, इसी तरह ही है। मेरा उनके लिए यही पैगाम है कि वो थोड़े में गुजारा कर लें, लेकिन मेरी तरह लालच में ना पड़े। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।